Hello, everyone. Very good evening to all of you. Hmm, where did you background? वेरी गुड इवनिंग अक्षित, कल्पना, नेहा, भावना। वेरी गुड इवनिंग सभी को। सुनील, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? यस, कैसे हो सब? आवाज आ रही है ना सही से? ओके, बढ़िया ना सब? चलो, अच्छी बात है। वेरी गुड इवनिंग किरण देव। थैंक यू कल्पना। तो अभी देखो, कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? यस, कल हमने कुछ यूनिट्स देखी थी सबसे लास्ट में, है ना? लास्ट में हमने 3 यूनिट देखी थी जो कि लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के यूज की जाती हैं। कौन सी 3 यूनिट्स थी? एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले थी हमारी पार्सेक यूनिट, ठीक है। दूसरे नंबर पे थी हमारी लाइट ईयर, और एक कौन सी थी हमारी थर्ड? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यही किया था ना कल? वेरी गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, तो ये तो हम कल कर चुके थे। वैसे एक बार देखा है कि कल हमने जो 3 यूनिट्स की थी। ओके, ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सोलर सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोलर सिस्टम, सौर मंडल। ठीक है, कौन सा टॉपिक रहेगा आज का हमारा? सौर मंडल। अच्छा, एक बार फटाफट से सभी कमेंट्स कीजिए। आप में से किस किस ने अभी तक हमने जो भी 2-3 पॉइंट्स पढ़े हैं, जो भी टॉपिक्स देखे हैं, कौन साथ के साथ नोट्स तैयार कर रहा है? सभी जो क्लास हो जाती है उसके नोट्स किसने साथ के साथ तैयार कर लिए हैं अभी तक? यस, बताइए फटाफट से। आप में से किस किस ने साथ के साथ अभी तक नोट्स प्रिपेयर किए हैं? बताओ। किसी ने नहीं किए क्या? मतलब ऐसे ही क्लास को पिक्चर की तरह देख के चले जाते हो? हैं? ऐसा कुछ है? या कमेंट्स नहीं दिख रहे? ऐसे भी हो सकता है। ओके, किए हैं। भावना, किरणदीप, नेहा, कल्पना, ठीक है, सुनीता, साहिल। ओके, तो आप सब साथ के साथ ठीक है प्रिपेयर कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो अगर आप साथ के साथ में नोट्स प्रिपेयर करते जाओगे तो फिर आपको रिवीजन के टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज एग्जाम के टाइम पे बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, और जो भी हम क्लास लगा रहे हैं ना, नोट्स बनाने से क्या होता है, रिवाइज भी हो जाता है साथ के साथ में, है ना? और जब हम एक बार अपने हाथ से लिख देते हैं तो वो चीज़ें अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा सोलर सिस्टम, इसको हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले सोलर सिस्टम जो है होता क्या है? सौर मंडल। क्या क्या आता है सौर मंडल के अंदर? यस, देखिए आप इस ऑनलाइन क्लास में उतना ही एक्टिव रहिए जैसे हम ऑफलाइन में रहते हैं। ठीक है, ये मत सोचा करो कि जब तक एक एक का नाम ना लिया जाए तब तक आप आंसर नहीं करोगे। ठीक है, जैसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको उसके बारे में पता है तो आप फटाफट से आंसर कीजिए। कोशिश करती हूँ कभी के कमेंट्स देखने की, कई बार स्किप हो जाते हैं जल्दी जल्दी। वेरी गुड इवनिंग कांता। यस, सोलर सिस्टम, सौर मंडल किसे कहते हैं? बताएंगे? क्या समझते हैं आप सोलर सिस्टम से? सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हो?
सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हो? वेरी गुड इवनिंग महेश। सूर्य की परिक्रमा, सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हो? सूर्य की परिक्रमा, कांता ने बताया है। और किसी ने नहीं सुन रखा ये पहले? क्या है ये? कौन सी बला है? कुछ नहीं पता? तो देखो, सोलर सिस्टम जो है हमारा सौर मंडल, निक्कू ने बताया है। ओके, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, आप यहीं से शुरू कीजिए, नया टॉपिक है वैसे भी हमारा, ठीक है। यस, भावना और कांता ने आंसर किया है, बिल्कुल सही है। तो देखिए, सोलर सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मंडल है जिसमें हमारा सूर्य आता है, ठीक है। उसके साथ में हमारे प्लैनेट्स आते हैं, उसके साथ में हमारी सैटेलाइट्स आती हैं, ठीक है। हमारे मिटियोर्स, एस्टेरॉइड्स, कंफ्यूज नहीं होना। देखो क्या क्या आ गया, हमारा सूर्य आ गया, हमारे ग्रह आ गए, ठीक है। सैटेलाइट्स मतलब हमारे उपग्रह, क्या आ गए हमारे इसमें? उपग्रह, ठीक है। और मिटियोर्स क्या होते हैं? जैसे आप जिसको बोलते हो टूटता हुआ तारा, उल्का, ठीक है। टूटता हुआ तारा जिसे आप बोलते हो वो होता है मिटियोर्स, उल्का। जब हम टूटते हुए तारे की बात करते हैं तो वो मिटियोर्स होते हैं, ठीक है। और एस्टेरॉइड्स होते हैं हमारे जो छोटे ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? हमारे क्षुद्र ग्रह, जो छोटे ग्रह होते हैं, ठीक है। वेरी गुड, आप यस, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बता रहे हो, बहुत सही बता रहे हो सभी। यस, तो सन हो गया हमारा, हमारे प्लैनेट्स हो गए, हमारे सैटेलाइट्स हो गई, या जो टूटते हुए तारे हैं जिनको हम मिटियोर्स बोलते हैं, या एस्टेरॉइड्स जो हमारे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं? सोलर सिस्टम के अंदर आती हैं। तो इसका सबसे जो मेन पॉइंट है सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम का सबसे मेन जो पॉइंट है वो है हमारा सन। सोलर सिस्टम का सबसे मेन जो पॉइंट है वो क्या है? हमारा सन है, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे जो बाकी की चीजें हैं ये क्या करती हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, ऐसा ही है ना। ये बाकी जो हमने लिखे हैं ग्रह, उपग्रह, उल्का या क्षुद्र ग्रह, ये क्या करती हैं? हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, ठीक है। तो सबसे मेन क्या है इसमें? हमारा सन है। तो आप यहाँ से इसको अलग से हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप अपने अपने तरीके से बताइए कि सूर्य जो है, सन जो है, वो क्या होता है? यस, सूर्य क्या है? बताओ सभी। सुशील, निकू, किरणदीप, साहिल, कांता, भावना, प्रीति, अक्षित, अक्षमा, यस, बताइए सभी। ओके, तो सूर्य जो है अपने आप में एक स्टार है, हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी ना, बहुत सही किरणदीप। तो सूर्य जो है अपने आप में एक स्टार है, किसके अंदर आता है? ये एक गैलेक्सी बताई थी ना, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में आता है हमारा सूर्य, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो देखो, ये हमारा जो सन है, सूर्य जो है, ये पृथ्वी का एक औसत आकार का तारा है, ठीक है। क्या है ये? सॉरी, पृथ्वी का नहीं, हमारी गैलेक्सी का, बाय मिस्टेक बोल दिया। ये जो सन है, ये गैलेक्सी का, कौन सी गैलेक्सी का? मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी का एवरेज साइज्ड स्टार है। यानी कि ये हमारी गैलेक्सी का ऐसा तारा है जिसका आकार ना तो बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, एक एवरेज साइज है, ठीक है। ये सभी को क्लियर हो गया कि सूर्य जो है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक एवरेज साइज स्टार है, ठीक है। ना तो बहुत बड़ा है और ना बहुत ही छोटा है,
औसत जो है इसका आकार है। ठीक है, ओके, क्लियर है, तो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, हमने इसके आकार की बात की है ना, तो इसका आकार है कितना, अभी वो बताएंगे। अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारा जो सन है, हमारा जो सूर्य है, पृथ्वी के आकार का 109 गुना अधिक है। कितना अधिक है? 109 गुना अधिक है। यानी कि जितना आकार हमारी अर्थ का है, उस अर्थ के साइज से 109 टाइम्स बिगर है। ठीक है, 109 टाइम्स क्या है? बिगर है। यही बोल रहा है ना ये, कि सन जो है पृथ्वी के आकार का 109 गुना अधिक है। यानी कि जितना भी हमारी पृथ्वी का आकार है, उससे 109 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आती है वो आकार किसका बन जाता है? फिर हमारे सन का। ठीक है, एक बार कमेंट्स कीजिए कि पहली स्लाइड पे जो कुछ भी है वो सभी को क्लियर है, कि सोलर सिस्टम में सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, मेटियोर्स और जो हमारे एस्टेरॉइड्स हैं वो सभी आते हैं। सबसे पहला इसमें मेन हमने जो लिया है सन को। सन जो है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक एवरेज साइज का स्टार है, जो ना तो बहुत बड़ा है ना बहुत ही छोटा है। ठीक है, और ये जो सूर्य है ये पृथ्वी के आकार का 109 गुना अधिक है। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? अगर यहाँ तक किसी का भी कोई भी डाउट है तो आप फटाफट से कमेंट्स में बताएं, अगर क्लियर है तो वो भी बताएं फटाफट से। यस, सुशील, निकू, किरणदीप, साहिल, कांता, अक्षित, अक्षमा, अगर आप सभी का क्लियर है तो भी आप बताएं, अगर आपका क्लियर नहीं है तो भी बताएं। क्लियर है, ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, क्लियर है। तो अब देखो नेक्स्ट, क्योंकि हमने बोला है ना कि पृथ्वी के आकार से 109 गुना बड़ा है, तो पृथ्वी का आकार भी तो होगा कितना ही। ठीक है, तो पृथ्वी का जो आकार है, पृथ्वी का हमारे का जो डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ का व्यास यानी कि उसका जो डायमीटर है 12,756 किलोमीटर्स। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर है। अब फटाफट से बताइए आप सब कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य का व्यास कितना है? अप्रोक्स तो निकलेगा ना सभी का, अप्रोक्स करके बता देना। ठीक है, सूर्य का व्यास कितना हुआ फिर? सूर्य का व्यास कितना हुआ? क्योंकि ये बात मैंने आपको बता दी है कि अर्थ जो है अर्थ के साइज से 109 गुना अधिक है। ठीक है, इसका 109 गुना ज्यादा है, फिर किसका निकल जाएगा? सूर्य का। बताओ कितना हुआ? अप्रोक्स निकाल दो, कोई बात नहीं है। यस, अप्रोक्स निकाल लो। हाँ बिल्कुल सही है। कांता क्या निकाला है? ये जो वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, क्या इतना ही आएगा? सोच लो एक बार। यहाँ पे 12,000 है और आंसर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कितने? 1-1.5 लाख तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ मिस्टेक कर रहे हो? मतलब ये कैलकुलेशन निरंजन सर को बोलूंगी, तुम्हें मल्टीप्लाई भी नहीं आता है ना। तो ये जो अप्रोक्स जाके बनेगा हमारा, कितना बनेगा?
13,92,000 किलोमीटर। ठीक है। हाँ, किरणदीप ने सही बताया है। तुम बाकी सबको क्या मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो? नींद में कर रहे हो? चाय नहीं मिली? किस तरीके से बैठ के कर रहे हो मल्टीप्लाई? हाँ, गीता देवी अभी ठीक है आपका। ठीक है। तो सूर्य का जो व्यास है वो अप्रोक्स कितना है? 13,92,000 किलोमीटर्स है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक चीज देखते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो पूरी की पूरी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का जो सेंटर है, ठीक है, उस सेंटर के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगाता है। गैलेक्सी का जो सेंटर है ना, उसके चारों तरफ सूर्य भी चक्कर लगाता है। ठीक है, मान लीजिए ये सेंटर है हमारी गैलेक्सी का, और इसके चारों तरफ यहाँ पे हमारा जो सन है वो क्या करता है? चक्कर लगाता है। ओके, क्लियर है ना? ठीक है। तो देखो, गैलेक्सी का जो सेंटर है, इस सेंटर के चारों तरफ सूर्य जो है चक्कर लगाता है। ठीक है। और जिस दिशा में, मतलब कि एक सर्कल टाइप सा बन गया ना, जिसमें ये चक्कर लगाता है, इसको बोलते हैं गैलेक्टिक सर्कल। गैलेक्टिक सर्कल। अब कुछ चीजें हिंदी में नहीं हो सकती हैं, तो आपको उसमें भी ये नाम इंग्लिश और हिंदी सेम रहेगा। ठीक है। तो सूर्य जो है गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, इसको हम बोलते हैं, इस सर्कल को जिसमें ये चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं हम गैलेक्टिक सर्कल। क्या बोलते हैं? गैलेक्टिक सर्कल। ठीक है। ओके। हाँ, बिल्कुल सही है। इसको क्या बोल रहे हैं? गैलेक्टिक सर्कल। अब देखो, ये जो सूर्य है हमारा, ये इस चक्कर को कंप्लीट करने में कितना समय लेता होगा? ये जो सूर्य है, ये गैलेक्टिक जो सर्कल है, इसके अंदर जो अपना, यस, पूरा चक्कर लगा रहा है, उसको कंप्लीट करने में कितना समय ये लेता है? तो इसको कंप्लीट करने के ये ले 225 मिलियन ईयर्स। ठीक है। 225 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं सूर्य को एक गैलेक्टिक सर्कल का चक्कर जो है ये पूरा करने के लिए। बिल्कुल सही है। ठीक है। और ये जो हमारा टाइम पीरियड है 225 मिलियन ईयर्स का, जिसके अंदर सन जो है क्या कर रहा है? देखो, गैलेक्टिक सर्कल में एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर रहा है ना गैलेक्सी के सेंटर का। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है ना? यस। कॉस्मिक ईयर क्या है कि सन जो है गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ जो चक्कर पूरा लगाने में जितना समय ले रहा है, 225 मिलियन ईयर्स का, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉस्मिक ईयर्स बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप सभी का क्लियर है। अर्थ से कितने टाइम बड़ा है ये सूर्य जो है? वो हमारी पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? फटाफट से कमेंट्स करके बताओ, सूर्य जो है पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? बिल्कुल सही, 109 गुना बड़ा है। ठीक है। ओके, ठीक है सभी का। तो नेक्स्ट करते हैं अभी हम थोड़ा सा, देखो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम नोट करते जाएंगे साथ के साथ। अब जो हमारा सन है ना, ठीक है, हमारा जो सूर्य है, उसमें अलग अलग लेयर टाइप हम बनाएंगे, यानी कि एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम हम तैयार करेंगे। तो उसमें से दो तीन तीन मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। आपको ना 6 लेयर्स बनानी है। ठीक है। कितनी लेयर्स बनानी है? 6 लेयर्स आपको बनानी है। सबसे पहले, उसके बाद उसके बाहर दूसरी,
तीसरी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यस, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, 109 टाइम्स। अभी तक तो तुम पिछले वाले ही कमेंट कर रही हो, मतलब वाह। तो देखो हमारा जो सन है, सन के हमें कितने यहाँ पे लेयर्स बनाने हैं, उसको थोड़ा सा डायग्राम को समझने के लिए, ठीक है, 6 लेयर्स आपको बना लेनी है। सबसे पहले ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इसको हम बोलेंगे कोर। इसको हम क्या बोलेंगे, कोर, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे अंदर है, इस डायग्राम को साथ के साथ बना लो, इसको हम क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे, ओके। हो गया ना नोट, ठीक है। अब ये जो दूसरी है, इसको हम बोलेंगे रेडिएशन जोन। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन जोन। साथ के साथ नाम लिखते जाओ। सबसे पहला कौन सा है, देखो सबसे अंदर कोर, उसके बाद जो दूसरी आई है वो कौन सी है, रेडिएशन जोन, ठीक है। अब उसके ऊपर जो है कन्वेक्शन जोन, ये तीसरी, कन्वेक्शन जोन, ठीक है। कमेंट्स जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर नीचे। मैंने क्या लिख दिया, रेडिएटिव का, अच्छा रेडिएशन, रेडिएटिव जोन, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो है हमारी फोटोस्फेयर, फोर्थ क्या है, फोटोस्फेयर, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारी यहाँ पे, फोटोस्फेयर, ओके, हो गया ना यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, 5 हो गई ना, पहली कोर, रेडिएटिव, कन्वेक्शन, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर। और सबसे लास्ट जो है, जो बाहर वाला हिस्सा है सबसे लास्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोरोना। ये जो बाहर है इसको हम क्या बोलेंगे, कोरोना। 6 हो गई टोटल, ठीक है। कोर, रेडिएटिव, कन्वेक्शन, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, ठीक है। अच्छा, कोरोना लेयर सुना नहीं था क्या, कोरोना वायरस, वाह, वही है, ठीक है, वही है ये। उससे आप नहीं, हम सब अच्छी तरह परिचित हैं, ठीक है। हाँ यहीं से आया था कोरोना है, ठीक है। देखो ये जो मेन मेन थी, वो कौन कौन सी थी, कोर, रेडिएटिव, कन्वेक्शन, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। अब इसमें आपको जो है नंबर 5 हो गया कल्पना, ये रहा क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, अच्छा, मैंने नंबर नहीं लिखा था वहां पे, क्रोमोस्फेयर 5वीं है, ठीक है, ओके। तो अभी आपको इसमें क्या देखना है, इसमें आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो कोर वाला, ठीक है, कोर जो है वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, कितना है, 15 मिलियन
डिग्री सेल्सियस। कोर वाले को याद रखना कि सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर का यहाँ पे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। और एक आपको याद रखना है इसमें से फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल जो है, ठीक है। फोटोस्फीयर क्या है? ग्लोइंग सरफेस है। जो हमें सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है तो वो क्या है? ग्लोइंग सरफेस, फोटोस्फीयर। ग्लोइंग सरफेस। एक तो कोर का लिख लेना, ठीक है। दूसरा इसमें फोटोस्फीयर क्या है? ग्लोइंग सरफेस है। और तीसरा जो आपको याद है, कोरोना, ठीक है। इसमें ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है तब हमें ये दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो जब भी ग्रहण लगता है तो उसमें ये हमें दिखाई देता है। क्या होता है? ग्रहण के समय ये हमें दिखाई देता है, ठीक है। एक बार इसको बनाओ, यहाँ तक बनाइए जल्दी। देखो, सभी का लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो हमने लिखा, एक तो कोर केंद्र हो गया, फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल, और कोरोना को हिंदी में भी वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, एक सेकेंड रुको। हाँ, बस अब ये कोरोना ही याद रहेगा तुम्हें। अब नेक्स्ट देखो, सनलाइट जो है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखिए। सनलाइट जो है, सनलाइट को अर्थ पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सनलाइट को अर्थ पर पहुंचने में कितना समय लगता है? बता सकता है कोई? यस, बताइए। कमेंट्स ऊपर नीचे करके देखने पड़ रहे हैं। ओके, आकाश, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकेंड्स, ठीक है। सनलाइट जो है, सूर्य की जो रोशनी है, उसको पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय उसको लगता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए। अच्छा, जैसे हमारी एज है, ठीक है, 50 60 70 जितनी भी है, ठीक है, वैसे ही सन की भी एज है। सन की एज है तो वो कितनी है? कितनी हो सकती है बताओ? आपकी खुद की नहीं बताना, सन की बतानी है।
बताइए, हमारा जो सूर्य है, सन जो है, उसकी एज कितनी है? हाँ, अप्रोक्स बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अप्रोक्स कितनी है? 5 बिलियन ईयर्स। सन जो है, सन की एज जो है वो कितनी है? 5 बिलियन ईयर्स। कहाँ से? हाँ, एग्जैक्ट, ठीक है। कहाँ से लिखा है महेश? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्स लिखा है ना, 4.6 बिलियन ईयर्स। ठीक है, 4.6 बिलियन, और अप्रोक्स कितनी है? 5 बिलियन ईयर्स। अक्षित, ठीक है। अब दूसरा जो है, सन की टोटल एज कितनी है? आगे जितना और चलेगा, टोटल। अच्छा भावना, कोई बात नहीं। बताइए, सन की जो टोटल एज है, सन की टोटल एज, मतलब ये तो अभी है ना, 5 बिलियन या 4.6, अप्रोक्स 5, ठीक है, ये तो अभी है। लेकिन जो टोटल है, जितना आगे और हो सकता है, तो ऐसा, मतलब कि सोर्सेज के थ्रू जो भी है, माना जाता है कि टोटल इसकी जो एज है वो है 10 बिलियन। अप्रोक्स कितनी है? 10 बिलियन ईयर्स। तो मतलब इसने अभी तक अपनी आधी ही जिंदगी जी है। ठीक है, अभी तक सिर्फ आधी ही गई है। हाँ, टोटल कितनी है? 10 बिलियन ईयर्स। ठीक है, यहाँ तक सभी का हो गया? एक बार बताओ, सनलाइट जो है उसको अर्थ पे पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सन की जो अभी तक एज है वो कितनी है? 5 बिलियन अप्रोक्स है, एग्जैक्ट 4.5, सॉरी 4.6 बिलियन है। और सन की जो टोटल एज है वो कितनी है? अप्रोक्स 10 बिलियन ईयर्स है, यानी कि अभी तक सिर्फ आधी हुई है। ओके, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है, इसी से सन से रिलेटेड कुछ टर्म्स याद करनी है, प्लीज। ओके, ठीक है। सबसे पहली है, अब इसको हिंदी में बोलोगे ये ऐसे ही, हिंदी में भी यही बोला जाएगा, प्लीज। ठीक है। और एक होता है हमारा सन स्पोर्ट्स। ठीक है, एक हमने क्या लिखा है? प्लेज। और दूसरा क्या लिखा है हमने? सन स्पोर्ट्स। ओके बंटी, ये दोनों टर्म्स लिख लो इनको एक बार। देखो, हमारा जो सूर्य है उसके ऊपर हमें कुछ जो है ब्राइट पैचेस दिखाई देते हैं, कुछ चमकीले धब्बे दिखाई देते हैं, है ना? कुछ चमकीले धब्बे हमें उसके ऊपर दिखाई देते हैं, हमारे सूर्य के सरफेस के ऊपर, जिसको हम प्लेज बोलते हैं। ठीक है, चमकीले धब्बे यानी कि जो ब्राइट पैचेस होते हैं। वहीं पे हमें जो डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं, जो काले धब्बे दिखाई देते हैं, उनको हम सन स्पॉट्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ब्राइट पैचेस होते हैं सन के सरफेस पे, और ये होते हैं डार्क स्पॉट्स या फिर पैचेस। कहाँ पे होते हैं? ये सन के सरफेस पे होते हैं। ठीक है ना?
तो प्लेस और सनस्पॉट ये दो ऐसी टर्म है जो हमारे सन से रिलेटेड है। सन के सरफेस के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर हमें क्या हो सकता है, दो तरीके की यस पैचेस दिखाई दे सकते हैं। या तो एक तो हो सकते हैं जो ब्राइट पैच हो सकते हैं, चमकीले हो सकते हैं। दूसरे हो सकते हैं जो डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं, डार्क पैचेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी में एक और टर्म आएगी हमारी सनस्पॉट साइकिल। क्या आएगी? सनस्पॉट साइकिल। क्या है नेक्स्ट हमारी? सनस्पॉट साइकिल। तो सनस्पॉट साइकिल क्या होता है? 11 सालों के अंदर जो है, इन ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, इनकी संख्या में चेंजेस आता है। ठीक है, 11 सालों में इनकी संख्या में चेंजेस आता है। 11 ईयर्स में हमारे ये जो भी पैचेस होते हैं, जो सन स्पॉट्स होते हैं, इनकी संख्या में क्या आता है? चेंज आता है। इनकी संख्या में चेंज आता है। किनकी संख्या में आता है? जो हमारे ये सन स्पॉट्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं सनस्पॉट साइकिल। ठीक है, 11 सालों में सनस्पॉट जो है, इनकी संख्या में चेंज आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सनस्पॉट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया सभी का? बताओ फटाफट से। यस, मैं तब तक एक बार आपके कमेंट्स देख लूं। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी का? ठीक है, तो अभी देखिए, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट जो टर्म रहेगी, सोलर विंड। सोलर विंड्स। ठीक है, सोलर विंड्स क्या होती हैं? अब देखो, हमारा जो सन था, उसका जो सबसे आउटर वाली लेयर थी, उसका नाम क्या था? सन की सबसे आउटर वाली जो लेयर थी, उसका क्या नाम था? बताइए फटाफट से। सन की सबसे आउटर लेयर का क्या नाम था? बताओ। कोरोना। हाँ, ये तो सब बता देंगे ना, हो गया ना ये तो याद। ठीक है, बिल्कुल सही है सभी का। तो हमारे जो सोलर विंड्स है वो क्या होती है? सन की जो सबसे आउटर लेयर होती है कोरोना, उससे चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। ठीक है, क्या होता है उससे? कोरोना से क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, लगातार निकलते रहते हैं। ठीक है, कोरोना से चार्ज पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोलर विंड बोलते हैं। ठीक है, कोरोना से क्या है? चार्ज पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? सोलर विंड बोलते हैं। अब ये जो सोलर विंड है, इनको हमारी अर्थ पे पहुंचने से रोकता है, क्योंकि अर्थ का जो है मैग्नेटोस्फेयर होता है। क्या है बताओ? ठीक है, अब देखो, ये जो हमारी सोलर विंड्स होती हैं, यानी कि कोरोना से सन का ये जो सबसे ऊपर वाला है, हमारी लेयर है सबसे ऊपर वाली, उससे कुछ चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। और अर्थ जो है हमारी, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर, यानी कि जो चुंबकीय मंडल होता है, ठीक है, ये सब हम तब करेंगे जिस टाइम पे हम जो है वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक लेयर्स। ठीक है, तो वहां पे करेंगे। तो अर्थ का जो हमारा मैग्नेटोस्फियर होता है, वो शील्ड की तरह काम करता है।
अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर शील्ड की तरह काम करता है, जो इन सोलर विंड्स को नीचे आने से रोकता है। ठीक है। अर्थ जो है, अर्थ का जो हमारा चुंबकीय मंडल होता है, जो मैग्नेटोस्फीयर होता है, वो एक कवच की तरह काम करता है। ठीक है, उससे क्या होता है, ये जो सोलर विंड्स है ये नीचे नहीं आ पाते। लेकिन कई बार क्या होता है, ये शील्ड को ब्रेक डाउन कर देती है, उसको तोड़ देती है। ठीक है, क्या हो जाता है कि ये जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये उस शील्ड को तोड़ देते हैं। ठीक है, वो शील्ड को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और उसके बाद ये एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ठीक है, शील्ड को तोड़ करके एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ठीक है, कोरोना से निकलने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो हमारे होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनको नीचे आने से रोकने के लिए कौन काम करता है, अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर शील्ड की तरह काम करता है। लेकिन फिर क्या होता है कि कई बार ये उस शील्ड को जो है तोड़ करके कहाँ पे आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं तो हमें क्या दिखाई देती है, लाइटनिंग दिखाई देती है उसको। यस, तो इस घटना को एक नाम दिया गया है, ऑरोरा डिस्प्ले, ऑरोरल डिस्प्ले। ठीक है, अब इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा। हाँ, ऑरोरल डिस्प्ले। ये जो चार्ज पार्टिकल्स शील्ड को ब्रेक डाउन करके, ठीक है, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं शील्ड को ब्रेक डाउन करके नीचे आते हैं एटमॉस्फेयर में, तो हमें लाइटनिंग दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑरोरल डिस्प्लेस। ये दिखाई देती है हमें। यस, नेकू, हाँ, जो आप बोल रहे हो ना, ऑरोरा, ये ध्रुवों पर। ठीक है, देखो, हमारी जो ये ऑरोरल डिस्प्ले होती है, ये कहाँ पे, पोलर रीजन्स में हमें देखने को मिलती है। पोलर रीजन्स में, यानी कि हमारा जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो हमारे ऑरोरल डिस्प्ले होते हैं, ये हमारी क्या होती है, कल्पना। क्या पूछ रहे हो, शील्ड क्या है? देखो, अर्थ के ऊपर है ना एक लेयर है जिसको हम मैग्नेटोस्फेयर बोलते हैं, वो एक कवच की तरह काम करता है। ठीक है, कवच की तरह क्यों बोला है, यस, कवच की तरह इसको हमने यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल्स कोरोना से निकल के आते हैं उनको नीचे नहीं आने देता। ठीक है, हाँ, तो ये जब इनको ब्रेक डाउन करके, इस शील्ड को, इस कवच को ब्रेक डाउन करके, इसको तोड़ करके जब नीचे आता है, तो एक लाइट हमें दिखाई देती है जब ये एटमॉस्फेयर में आता है। ठीक है, और बेसिकली ये ध्रुवों पर देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, ध्रुवों पर ये देखने को मिलता है, पोलर रीजन्स में, जिस इसको हम जो है ऑरोरल डिस्प्लेस बोलते हैं। अब देखो, ध्रुव जो है, इसीलिए हम अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे थे, अभी हमने अर्थ को किया कहाँ है फिर,
यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। यानी कि इसका इफेक्ट यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो रीजन्स में, एक तो आर्कटिक रीजन जो है, एक तो क्या है हमारा आर्कटिक रीजन, और दूसरा हमारा अंटार्कटिक रीजन, ठीक है। बिल्कुल सही। एक तो क्या है आर्कटिक रीजन और दूसरा क्या है अंटार्कटिक रीजन, वहां पे ये हमें देखने को मिलता है। ध्रुवों पर कहाँ देखने को मिलता है, एक तो आर्कटिक रीजन में और दूसरा अंटार्कटिक रीजन में। अभी किसी ने बोला था, शायद कल्पना ने बोला था या किसने, निकू ने बोला था। ओके, ऑरोरा बोरियोलिस। तो ऑरोरा बोरियोलिस जो होता है वो हमारा आर्कटिक रीजन में होता है, ठीक है। ऑरोरा बोरियोलिस कहाँ पे होता है, आर्कटिक रीजन के अंदर होता है ऑरोरा बोरियोलिस। यस, बिल्कुल सही, नॉर्वे के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सही है। देखो आर्कटिक रीजन जो है वहां पे क्या होता है, ऑरोरा बोरियोलिस। और ये जो हमारा अंटार्कटिक रीजन है, अंटार्कटिक रीजन में इसको हम बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। ठीक है, ओके। तो अगर आपको सन के बारे में एक बार ये पता चल गया हो यहाँ तक जो हमने अभी किया है, सबसे पहले हमने देखा कि सन क्या है, हमारी गैलेक्सी का एक एवरेज साइज का स्टार है, ठीक है। एवरेज साइज स्टार है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारा सन है ना, ये हमारी पृथ्वी से कितना अधिक है, आकार में कितना बड़ा है, तो 109 गुना ये अधिक है, ठीक है। तो कितना बताया था हमने, लगभग इसको 13,92,000 किलोमीटर, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो डायमीटर है वो कितना है, 12,756 किलोमीटर। फिर हमने देखा कि सन जो है वो गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर जो है चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये जहाँ पे चक्कर लगा रहा है इसको हम बोलते हैं गैलेक्टिक सर्कल। ये गैलेक्टिक सर्कल का, इसको एक चक्कर को पूरा करने में 225 मिलियन ईयर्स का समय लेता है। हिंदी में क्या बोलूं इसको, बताओ कल्पना, नाम है वो, उसको ऐसे ही लिखा जाता है हिंदी में भी। ठीक है, तो उसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा। अब जैसे आप कल्पना बोल रहे हो तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, लेकिन बोला तो सेम ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये जो 225 मिलियन ईयर्स लेता है एक चक्कर को पूरा करने में, इसी समय को क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, कॉस्मिक ईयर इसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि हमारा यहाँ पे जो सन है उसमें अलग अलग लेयर्स हैं, जैसे सबसे अंदर वाले सबसे गर्म है जिसको हम कोर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके, मैं और साफ लिखूंगी, ट्राई करूंगी। ऐसी है मेरी राइटिंग वैसे। कोर जो है इसको 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे है, ठीक है। और हमारा जो ये रेडिएटिव जोन है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारा कन्वेक्शन जोन है, फिर चौथे नंबर पे हमारी जो लेयर आई थी फोटोस्फीयर, ठीक है। उसको हम ग्लोइंग सरफेस भी बोलते हैं, उसको हम क्या भी बोलते हैं, ग्लोइंग सरफेस, जो चमकीली सतह है वो बोलते हैं, जो हमें दिखाई देती है, ठीक है। सूर्य की जो चमकीली सतह हमें दिखाई देती है वो क्या है, फोटोस्फीयर है, प्रकाश मंडल है। क्रोमोस्फेयर उसके बाद पांचवें नंबर पे, और सबसे लास्ट जो सबसे ऊपर है वो क्या है, कोरोना है। तो कोरोना क्या है, जब भी एक्लिप्सेस होते हैं, जब भी ग्रहण होते हैं, उसके टाइम ये हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। तो
नेक्स्ट हमने देखा कि सनलाइट जो है उसको पृथ्वी पे पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यही क्या है, सनलाइट जो है उसको पृथ्वी पे पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सन की अभी एज कितनी है, अप्रोक्स 5 बिलियन ईयर्स और एग्जैक्ट 4.6 बिलियन ईयर्स। ठीक है। अच्छा, भावना बोल रही है इससे साफ कौन सी होती है? पता नहीं, अब ऐसी, अब कोई बात नहीं, उसको नहीं समझ आई होगी तो उसने बोल दिया कि साफ लिखने का। कोई बात नहीं, सबका अलग अलग होता है। तो सन की जो टोटल एज है आगे, मतलब जितनी हो सकती है, वो अप्रोक्स 10 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, अप्रोक्स आगे कितनी है, 10 बिलियन ईयर्स है। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स देखी जो किससे रिलेटेड है, हमारी सन से ही रिलेटेड है। प्लेजेस क्या होते हैं कि हमारे सूर्य जो है उसकी सतह पे जो हमें चमकीले धब्बे दिखाई देते हैं, जो ब्राइट पैचेस दिखाई देते हैं, उनको प्लेजेस बोलते हैं। सनस्पॉट्स क्या होते हैं, जो हमें सूर्य के सरफेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स या डार्क पैचेस दिखाई देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है सनस्पॉट साइकिल क्या होता है, यस, जब ये हमारे सनस्पॉट जो होते हैं ना, ये डार्क स्पॉट या डार्क पैचेस जो होते हैं, 11 सालों में इनकी संख्या में चेंज आ सकता है, तो उसको हम सनस्पॉट साइकिल बोलते हैं। फिर हमने देखा कि सोलर विंड्स क्या होती हैं, कि सूर्य की जो सबसे ऊपर की सतह होती है कोरोना, ठीक है, उससे कुछ चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो धरती पर ना पहुंचे, इसके लिए अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है, यानी कि जो चुंबकीय मंडल है, वो एक कवच की तरह, एक शील्ड की तरह काम करता है। ठीक है, जो सोलर विंड्स को नीचे आने से रोकता है। लेकिन कुछ ठीक है, अभी ठीक चल रहा है ना। ठीक है। तो अब क्या है फिर, कई बार इस शील्ड को तोड़ करके वो चार्ज पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। तो जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं तो हमें लाइट दिखाई देती है, जिसको हम ऑरोरल डिस्प्लेस कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमें पोलर रीजन में, यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पे दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, जैसे नॉर्वे है हमारा, उधर। ठीक है। और कुछ कमेंट आया है क्या बीच में? करके देखना पड़ता है इसमें साथ में, रुको। देख लूं मैं तुम्हारा, और कुछ तो नहीं है। किसकी स्पेलिंग समझ नहीं आई है, बताओ एक बार। बताओ एक बार। ठीक है, अभी ये एल है। आर्कटिक है वो, ये वाला। इतना सा हो जाता है इसको लिखने में। पेन तो है नहीं ये कि पेन की तरह चलेगा। ठीक है, अभी क्लियर है ये सभी को यहाँ तक? फटाफट से बताओ, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो भी बताओ। कोई बात नहीं, आपको स्पेलिंग समझ नहीं आई थी तो इट्स ओके, सही कि आपने बता दिया। और अभी अगर यहाँ तक किसी का और भी कोई डाउट है तो वो भी बता दो। यस, ओके, क्लियर है, अच्छी बात है। ठीक है।
सोच लो। ठीक है, तो देखो अभी इसी में नेक्स्ट जो अभी हमने सन के बारे में देखा ना, लेकिन सोलर सिस्टम में अकेला जो है वो सन तो नहीं है, उसके बाद क्या है, प्लैनेट्स भी हैं। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। वैसे टाइम ही हो गया है क्लास का, पर कोई नहीं, बस एक दो चीजें देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो देखो प्लैनेट्स, ग्रह। अभी ठीक है, समझ आ रहा है अभी। ग्रह क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम ग्रह बोलते हैं ना। ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और हमारे जो प्लैनेट्स हैं ये ओपेक बॉडीज होती हैं। ठीक है, प्लैनेट्स क्या है हमारे, ओपेक बॉडीज। ओपेक का मतलब होता है हिंदी में अपारदर्शी। ठीक है, ओपेक क्या होता है हिंदी में, अपारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, एक तो ट्रांसपेरेंट होते हैं और दूसरे जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, एक पारदर्शी और दूसरा अपारदर्शी। ठीक है, तो ओपेक प्लैनेट्स होते हैं, ओपेक बॉडीज होती हैं सॉरी हमारी प्लैनेट्स। ठीक है, ग्रह जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। और बेसिकली होते क्या है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे है कि टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, टोटल प्लैनेट्स कितने हैं। अब मेरे को स्पेलिंग लिखने में भी ये हो रहा है कि मैंने गलत लिख दिया कुछ। निको कांता भावना का आंसर आया है। ठीक है, आकाश, दीक्षा, किरणदीप, दीक्षा, दीक्षा नो नहीं है, प्लूटो नहीं है अब। ठीक है, तो हाँ, यस, तो टोटल कितने हैं, 8 है। 9 पहले थे। ठीक है, अब प्लूटो नहीं है। इनके बारे में कल डिस्कस करेंगे कौन से 8 हैं। ठीक है, प्लूटो अब नहीं है, अब सिर्फ 8 है, पहले 9 थे, प्लूटो था। तो इनके बारे में कल डिस्कस करेंगे हम। लाइट चली गई है और क्लास बंद होने वाली है। ठीक है।